प्रीवियस क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का जनरल इंट्रोडक्शन किए थे। आज देखते हैं इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो 2 टाइप का प्रॉब्लम आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। चलिए, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तो उतना ही है, लेकिन सब उसी से आगे प्रोसीड होगा, है ना। तो समझते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू ही। समझते हैं, मान लो यहाँ 2 पार्टिकल है ए और बी, और दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, है ना। और पार्टिकल ए जो है वह इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और बी पार्टिकल जो है ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको रिलेटिव लगाना होगा तो आप करेंगे क्या, किसी एक को रेस्ट में करेंगे, किसी एक को रेस्ट में कर लेंगे। तो मान लो हम यहाँ पर B को रेस्ट में करना चाहते हैं, B को रेस्ट में करना चाहते हैं, तो हमें A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में निकालने पड़ेंगे। तो अगर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B लिखा जाए, क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। अब VAB अगर डायरेक्शन निकालना है तो ये रिलेशन आपको बता रहा है कि अगर VA में ऐड करोगे माइनस VB का तो VAB का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे VA का डायरेक्शन ये है, VB का डायरेक्शन ये है, तो माइनस VB का डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, ये वेक्टर रिवर्स हो जाएगा ना, इधर की ओर चला जाएगा, और VA वेक्टर में ऐड करना है। तो जैसे देखो यहाँ पर VA वेक्टर ये है, इसमें ऐड करना है माइनस VB को। तो माइनस VB कैसे मिलेगा, इसको रिवर्स करने से। और अगर ऐड करना है तो VA के हेड पर माइनस VB का टेल रखना पड़ेगा। तो ऐसे टेल रख दी, यही हो गया। अब इनिशियल का टेल फाइनल का हेड मिलाओगे, वह VAB का डायरेक्शन मिलेगा। VAB का डायरेक्शन ये हो गया, है ना। तो अगर आप रिलेटिव लगा दिए हो, इसका मतलब ये हुआ कि B पार्टिकल रेस्ट में हो गया, B पार्टिकल रेस्ट में हो गया, और A पार्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो VAB का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो VAB तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये हम VAB निकाल सकते हैं। इसका अगर मॉड लिखना होगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो। ये भी 20 है, VA देखो 20 दिया हुआ है, VA भी 20 हो गया, और VB भी 20 दिया हुआ है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 20√2 किलोमीटर पर आवर। अब समझो, रिलेटिव जब मैंने लगा दिया, इसका मतलब B पार्टिकल को रेस्ट में कर दिया, और A पार्टिकल VAB यानी 20√2 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लगा है इस डायरेक्शन में। क्लियर ना। अगर चाहो तो ये वाला एंगल भी आप मालूम कर सकते हो। कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसमें tan लगा के देख लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यह एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर हो गया VB और बेस हो गया VA। तो VB और VA दोनों का वैल्यू सेम है, तो tan थीटा जो हो गया वह 20/20 हो गया, कैंसिल होकर के 1 हो गया। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया,
45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल मिला ना आपको, वह 45 डिग्री मिला। अब थोड़ा समझो, जैसे ही आपने रिलेटिव लगाया तो बी पार्टिकल रेस्ट में हो गया और ए पार्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। हमसे पूछता है कि बताओ ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन भी हम लोग लिख लेते हैं, समझो क्वेश्चन कैसे लिखेगा वो समझ लो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between A and B, ठीक है। also find time in which distance between A and B becomes minimum, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो फिर से आप प्रोसेस समझो। A और B के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो VAB लिख रहे हैं, BA माइनस BB, है ना। बी को रेस्ट में करना है, मतलब सारे टर्म आप बी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो BAB लिख दिए, BA माइनस BB। BAB का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, BA को ऐड करेंगे माइनस BB में, तो आप समझा चुके हैं इस डायरेक्शन में BAB हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब चलो हम कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। बी पार्टिकल यहाँ रेस्ट में है और ए पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे, यही डिस्टेंस जो होगा वो सबसे मिनिमम हो जाएगा। तो ये आप चाह सकते हो तो निकाल सकते हो। ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर, यही ना। तो इसमें लगा दो साइन, ये निकल जाएगा ना मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर हम साइन 45 डिग्री यूज करें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया आर मिनिमम बाई 10। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये हो गया आर मिनिमम बाई 10। तो अगर आर मिनिमम यहाँ से लिखे तो कितना हो जाएगा, 10/√2, 5√2 किलोमीटर। आ गई बात समझ में। चलो अब कह रहा है कि बताओ कितने टाइम में सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा। तो जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा उतने ही टाइम में तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ये दोनों के बीच में, है ना। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो और इस डायरेक्शन में स्पीड से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकल जाएगा। तो अगर इसको निकालना होगा तो फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल जो रेड वाला दिखा रहे हैं उसमें कॉस लगा दो। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो फिर से लिख लेते हैं, नाउ कॉस 45 डिग्री एक्स बाई बेस बाई हाइपोटेनस हो गया 10, तो 1/√2 एक्स बाई 10 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/√2 मतलब 5√2 किलोमीटर, यही ना। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा। तो अगर टाइम निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स बाई VAB लिखोगे ना। यहाँ से यहाँ तक जाना है, कितने स्पीड से जा रहा है, VAB से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कैसे लिखोगे, एक्स बाई VAB। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से लिख दो 5√2 और VAB यहाँ पर आपको मिला हुआ है, VAB का वैल्यू देखो 20√2। तो यहाँ लिख देते हैं 20√2। कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल कराओ तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया, 1/4 आवर। तो 1/4 आवर में
दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम सेपरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5√2 किलोमीटर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो इसी को आप मैथमेटिक्स के हेल्प से भी बना सकते हो मैथमेटिकली। देखो मैथमेटिक्स के हेल्प से इसको कैसे बनाएंगे। ये तो वेक्टर मेथड से आपको समझा दिए हम। चलो मैथमेटिक्स से देखते हैं। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ए और बी ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और ये जो है इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। प्रॉब्लम में बोल रहा था कि बताओ कितने टाइम में दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम सेपरेशन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के हेल्प से अगर बनाना चाहोगे तो मान लेते हैं कि टी टाइम में दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो जाता है। तो ये बताओ टी टाइम में ये बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20 इंटू टी, यही ना। और ये स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगेगा, स्पीड इंटू टाइम लगेंगे। और अगर इसको देखेंगे तो टी टाइम में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो इसका भी तो स्पीड कांस्टेंट है तो इसका भी होगा स्पीड इंटू टाइम। अब टी टाइम में दोनों के बीच का सेपरेशन यही रहा। ये तो आप निकाल सकते हो एक्स। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 20t है, तो बताओ ये वाला सेपरेशन जो होगा वह कितना हो जाएगा, 10 - 20t होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 20t है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 - 20t, यही ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल में x निकाल लो। तो x कैसे निकालोगे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कर लेंगे हम लोग तो हमें हाइपोटेनस निकल जाएंगे। तो बताओ कितना लिखें, 20t का स्क्वायर प्लस 10 - 20t का स्क्वायर, यही ना। आप चाहो तो यहाँ से 10 कॉमन निकाल सकते हो। कैसे, थोड़ा समझो इसको। 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और ये t हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 10 - 20t का स्क्वायर। इसमें भी तो 10 इंटू 2 लिख ही सकते हो। तो 10 का स्क्वायर बाहर कर दो दोनों से। तो 10 का स्क्वायर बाहर करोगे कितना आएगा बाहर, 10, और यहाँ कितना बच जाएगा ये बता दो। ये तो 10 बाहर चला गया तो 2t का स्क्वायर बच जाएगा ना, तो कितना हो गया 40 स्क्वायर। और यहाँ से 10 कॉमन गया है तो 1, और यहाँ पर कितना बच जाएगा -2t इसका स्क्वायर, यही ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो आप जानते हो मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। तो यहाँ से लिखो फॉर मिनिमम x dx बाई dt का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0, यही ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। तो dx बाई dt कर रहे हैं, 10 है कांस्टेंट, छोड़ दो। रूट x का डिफरेंशिएशन आप लोग को आता है कितना, 1/2 रूट x। x के जगह पर टोटल टर्म ये रखना पड़ेगा, कितना है 40 स्क्वायर प्लस 1 - 2t का स्क्वायर, है ना। तो ये तो 10 छोड़ दिए, रूट का कर दिए 1/2 रूट x। लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी ये है इसका भी फर्दर डिफरेंशिएशन होगा ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं समझो। 4t स्क्वायर का करो तो 4 तो कांस्टेंट है, छोड़ दिए, और t स्क्वायर का बताओ कितना हो जाएगा, 2t होगा ना।
प्लस है तो प्लस साइन दे दिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले पावर का करोगे, पावर का करने का बताए थे आप लोग को डिफरेंशिएशन, एन एक्स एन माइनस वन पावर का हो गया। अब इसका बेस का करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 माइनस 2 और टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, यही ना, क्लियर है। चलो तो ये dx बाई डी टी को हमें 0 करना है तो इसको ऐसे कैंसिल भी करा दो, 5 हो गया। और यहाँ से देखो अरेंज कर देते हैं, ये दोनों कितना हो जाएगा 8t और यहाँ -2 इंटू 2 -4 हो गया। और यहाँ देखो पावर तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 2t, यही ना, बाई डिनोमिनेटर में जो है वह रहने दो, कितना हो गया 4t² प्लस 1 माइनस 2t का स्क्वायर। लेफ्ट साइड 0 है तो राइट साइड भी क्या करना पड़ेगा 0, तो राइट साइड 0 कर लो तो 8t माइनस 4 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो 8t इज इक्वल टू कितना हो गया 4 1 माइनस 2t, ये कैंसिल करा दो तो 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2t हो गया। तो इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 1। तो ये बताओ कि t का वैल्यू कितना मिल गया 1/4 आवर। देखो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग निकाले थे, टाइम का वैल्यू कितना आया था 1/4 आवर। अब मिनिमम अगर सेपरेशन निकालना है तो यहाँ पर x के वैल्यू में डाल दो तो मिनिमम सेपरेशन निकल जाएगा। तो x के जगह x में x वाले इक्वेशन में t का वैल्यू 1/4 डालो तो आपको मिनिमम सेपरेशन निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो वह t का वैल्यू 1/4 इसमें डालते हैं, इधर हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लो इसको, t का वैल्यू 1/4 इसमें डाल देते हैं। चलो देखो फ्रॉम 1 x मिनिमम मिल जाएगा 10 हो गया। और इधर देखो 4 t का वैल्यू कितना 1/4 तो 1/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 t का वैल्यू 1/4 इसका स्क्वायर 10 हो गया। बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/16 ना, और यहाँ से देखो कितना हो गया 1 माइनस 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी तो लगता है 1/4 ही हो गया। तो 10 हो गए और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये कैंसिल करा दो तो कितना हो गया 10/√2 कैंसिल कराओ 5√2 किलोमीटर। यही तो हम वहाँ से भी निकाले थे रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से, क्लियर ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से, है ना। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो किसी एक को रेस्ट कर देते हैं और दूसरा जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। अब उसके हिसाब से परपेंडिकुलर डाल करके मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, फिर टाइम निकाल लो, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, क्लियर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पर बेस्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का प्रॉब्लम कैसा होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के नेचर के बारे में समझो पहले। इसमें क्या होगा कि दो पार्टिकल तो मूव करेगा ही, एक पार्टिकल भागता रहेगा और दूसरे पार्टिकल उसको एम लेकर के चलेगा, है ना। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कबड्डी समझ सकते हो। कबड्डी जब खेलते हैं तो एक पर्सन भागते रहता है और दूसरा कबड्डी 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 बोलते हुए उसको छू करके अपना घर में रिटर्न हो जाता है, तो आदमी आउट हो जाता है, यही ना। अब समझो, या फिर इसी का दूसरा एग्जाम्पल है चूहा और बिल्ली वाला कहानी, है ना। जैसे चूहा भाग रही है और बिल्ली उसको रगेद रहा है ना। इस तरह से रगेद रही है कि उसे झपट्टा मार ले, एम करके मूव कर रहा है। तो जब भी एम करके मूव करने का प्रॉब्लम अगर कह देता है तो समझ लेना कि वह रिलेटिव वेलोसिटी का ही प्रॉब्लम होगा और वह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का प्रॉब्लम होगा, है ना। आ रही बात समझ में। तो कबड्डी वाला आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। आप लोग सब लोग कबड्डी खेले होंगे तो आपको समझ में बड़े आराम से आ जाएगा। कबड्डी के खेल में दो आदमी, जैसे मान लो यही बाउंड्री लाइन है, एक आदमी इस साइड में है और एक साइड इस साइड में है ना। ये वाला आदमी कबड्डी बोलते हुए जा रहा है और ये भागे जा रहा है, इरेगुलर पाथ पर जा रहा है। और ये आदमी क्या है जो कबड्डी बोल रहा है, वह इसको एम लेकर के चलता है। जैसे जैसे भागता है ये इसका कोशिश होता है कि उसी तरह से एम लग करके चले और कैच कर उसको मतलब टच करके अपने घर में रिटर्न कर जाए। अगर यहाँ पर मान लो कोई ग्राउंड में ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्जर्वर इस पर्सन और इस पर्सन दोनों का ट्रेजेक्ट्री देखेगा तो जिगजैग ट्रेजेक्ट्री होगा, है ना। कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा? जिगजैग ट्रेजेक्ट्री होगा। लेकिन किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में अगर ऑब्जर्वर फर्स्ट रिटर्न करके इसको देखता है तो इसको इसका ट्रेजेक्ट्री जिगजैग नहीं मालूम पड़ेगा। उसे तो लगेगा, फर्स्ट ऑब्जर्वर का ये लगेगा कि वो तो डायरेक्टली हमारे तरफ भागा आ रहा है, ये ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर सेकेंड का ट्रेजेक्ट्री हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि ये ग्राउंड पर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पर्सन का ट्रेजेक्ट्री जिगजैग होंगे, है ना। आप इमेजिन करो कि ये तुम हो, भाग रहे हो और कोई दूसरा आदमी आ रहा है कबड्डी बोलते हुए, है ना। तुम भाग रहे हो इधर उधर, इससे पकड़ाना नहीं है, भाग रहे हो इधर उधर, और ये आदमी क्या कर रहा है कि तुम्हारे एम लेकर के चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि टच करके अपने घर में रिटर्न कर जाए, तो तुमको आउट करते हैं, है ना। अब जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वह अगर देखेगा तो ये दोनों को किसी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला पर भागते हुए नहीं देखेगा, इरेगुलर ट्रेजेक्ट्री देखेगा दोनों का। लेकिन जब भी ये पर्सन यानी तुम जो हो ना, जब भी इसको मुड़ करके देखोगे तो ये आदमी एकदम स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब कि ग्राउंड के फ्रेम में दोनों पर्सन का ट्रेजेक्ट्री जिगजैग है, लेकिन अगर हम फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में सेकंड पर्सन का ट्रेजेक्ट्री देखें तो सीधा स्ट्रेट लाइन है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जब भी हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का प्रॉब्लम रहेगा, यानी प्रॉब्लम में कह दे कि एम लेकर के चल रहा है, तो हम किसी एक ऑब्जर्वर के, किसी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में हम दूसरे के ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे और उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मिला जुला के देखो, इतनी बात समझ लो कि इसमें दो पर्सन होंगे या दो पार्टिकल्स होंगे, दोनों ग्राउंड के फ्रेम में जिगजैग पाथ पर जाएंगे, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का ट्रेजेक्ट्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। आई बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के प्रॉब्लम में
एक पार्टिकल हमेशा दूसरे पार्टिकल को एम करके चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो इस पर प्रॉब्लम कैसे आता है, कैसे अरेंज्ड होता है, उसको हम समझा देते हैं। समझो यहां पर कई फिगर बनाएंगे, एक ही प्रॉब्लम लिख देते हैं। ऑल पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग at same time by aiming to each other with constant speed v. फाइंड ए पार्ट में टाइम आफ्टर विच ऑल पार्टिकल्स मीट टू ईच अदर। बी पार्ट में फाइंड distance travel by each particle during motion और थर्ड पार्ट पे फाइंड द रेट at which side of geometrical figure decreases। ठीक है, चलो सबके लिए यही रहेगा, हम फिगर अलग अलग बनाते हैं, है ना, और समझते हैं। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो सॉल्यूशन क्या, पहले तो आप ज्योमेट्रिकल फिगर बनाओ, फिर सॉल्यूशन उसी से देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स पर 3 पार्टिकल्स है, तीनों पार्टिकल एक दूसरे को एम करके मूव करना स्टार्ट कर दिया वी स्पीड से। प्रॉब्लम में कहता है बताओ कितने टाइम में सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। दूसरा में कहता है कि बताओ इंडिविजुअल पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। और तीसरा में कहता है कि बताओ कितने रेट से साइड डिक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में, कितने रेट से साइड डिक्रीज कर रहा है। देखो अगर ग्राउंड के फ्रेम से देखा जाए तब कैसा अपीयर होगा ये समझो। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्टिकल मान लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्टिकल जो चल रहा है ना, वो सेकेंड पार्टिकल को एम करके चल रहा है। तो जैसे जब यहाँ पर है तब तो ये पार्टिकल इधर की ओर चलेगा एम करके, लेकिन थोड़ा आगे ये बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में ये नहीं आता रहेगा, थोड़ा टर्न करेगा ना, उसको एम करके चल रहा है। तो मान लो ये थोड़ा आगे बढ़ा है तो ये पार्टिकल इधर तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा एम करके चल रहा है, इसलिए ऐसे कर्व हो जाएगा। ए पार्टिकल इसको एम लेकर के चल रहा है तो जैसे ही आगे निकलेगा ये इस पाथ को नहीं जाता रहेगा, थोड़ा सा ये टर्न करेगा। अगर ए पार्टिकल इधर आ रहा है, ए पार्टिकल इसको एम करके चल रहा है, तो इसको भी अगर देखेंगे ग्राउंड के फ्रेम से तो ये भी इसको टर्न करेगा कैच करने के लिए। एक बात देखो, जब भी इसमें देखोगे तीनों पार्टिकल को अगर एक लाइन से ज्वाइन किया जाए ऐसे, तो हमेशा ज्योमेट्रिकल फिगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनता नज़र आएगा। और धीरे 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 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा होता चला जाएगा और फाइनली ये सारे पार्टिकल सेंट्रॉयड में जा कर के मीट कर जाएंगे।
आई बात समझ में? ऐसा आपको ग्राउंड फ्रेम से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? लेकिन ग्राउंड फ्रेम से इसका ट्रेजेक्ट्री जो है वो कर्व हो रहा है। अगर ग्राउंड फ्रेम से निकालना हो कि कितने टाइम में मिट करेगा तो ये प्रॉब्लम बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन आपको बताए थे कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ट्रेजेक्ट्री देखा जाए तो वह कैसा ट्रेजेक्ट्री अपीयर होता है? अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का मोशन देखेंगे, वह दिखाई पड़ेगा स्ट्रेट लाइन, और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए एक बात तो समझ लेना कि इसका जैसा ज्योमेट्री रहेगा ओरिजिनली वैसा ही इसका ज्योमेट्री बनता चला जाएगा, और यही धीरे धीरे ज्योमेट्री छोटा होता चला जाएगा और जाकर के सेंटर में सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? इसमें हमेशा जो है दो साइड के बीच में एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री बना हुआ रहेगा। ये एंगल कभी चेंज नहीं होगा, है ना। यही साइज छोटा छोटा होते होते सेंट्रोइड में जाकर के मिल जाएगा। चलो अब हमें जो निकालना है वह निकालना है टाइम। कितने टाइम में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक को रेस्ट में कर देते हैं और किसी दूसरे को मूव करने देते हैं। तो मान लो ये सेकंड वाले को ही रेस्ट में कर देते हैं। अब ये बताओ कि फर्स्ट पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री सेकंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, तो आपको समझा चुके हैं कैसा होगा, अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर ना। इसको रेस्ट में कर रहे हो सेकंड वाले को, इसका मतलब फर्स्ट का वेलोसिटी सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालने पड़ेंगे। अब ये एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, फर्स्ट को सेकंड को अगर रेस्ट में करोगे ना तो फर्स्ट वाला जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा इस लाइन ज्वाइनिंग के तरफ, क्योंकि आपको बताए थे कि तुम कबड्डी बोलते हुए जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त भाग रहा है, तुम्हारा दोस्त जब भी ये देखेगा तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में आते हुए दिखेगा। इसका मतलब कि इसका ट्रेजेक्ट्री इसके रिस्पेक्ट में सीधा स्ट्रेट लाइन होंगे, है ना। चलिए, तो इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। रिलेटिव का तो यही कॉन्सेप्ट है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो रेस्ट में हो जाता है। तो इसका इस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन कर लेते हैं, इसका इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, मतलब इस लाइन के अलोंग कर सकते हो। अब चाहो तो इधर भी कर सकते हैं, है ना। जिधर तुम्हारी इच्छा उधर कर लो। जैसे इसका इधर हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, v cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब हम बताओ इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा। तो हम v1 माइनस v2 लिखेंगे ना। इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान लो, तो फर्स्ट वाला का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है, v, माइनस सेकेंड वाले का इस लाइन के अलोंग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है, v/2। इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे माइनस v/2। तो ये हो गया v प्लस v/2। कितना हो गया बताओ, 3v/2। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब फर्स्ट वाला जो है वह 3v/2 से मूव कर रहा है और सेकेंड वाले पार्टिकल रेस्ट में हो गए। अब हमें ये बताओ कि कितने टाइम में ये फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल को कैच कर लेगा। तो अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, a। तो अगर टाइम निकाले तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना हुआ, a, और स्पीड कितना हुआ, 3v/2, है ना, 3v/2 ऐसे लिखो। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो जाता है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं 2a/3b, है ना, 2a/3b। क्लियर है। अब बी पार्ट में आपसे पूछ रहा था कि बताओ हर एक पार्टिकल का मोशन के ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये बताओ किसी भी पार्टिकल का, ये तीनों पार्टिकल में से किसी पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल निकाले तो स्पीड कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, v,
और टी क्या लिखेंगे 2a/3b। अब कहोगे कि सर टाइम तो रिलेटिव आप निकाले हैं और इसका स्पीड तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो एक बात समझ लो, क्लासिकल मैकेनिक्स में पहले भी आपको समझाए हैं कि टाइम जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, किसी के रिस्पेक्ट में आप निकालो टाइम, टाइम का वैल्यू सेम मिलता है ना। तो यहाँ से अगर लिखना होगा तो भी और टाइम निकाल चुके हो 2a/3b कैंसिल करा दिए, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 2a/3। और सी पार्ट में बताओ, सी पार्ट में क्या है, कह रहा है कि बताओ कितने रेट से साइड डिक्रीज कर रहा है। तो देखो पहले ये साइड था, फिर ये साइड होगा और छोटा होगा और छोटा होगा और जाकर के सेंट्रॉइड में जाकर सब मिल जाएंगे, यही ना। तो ये बताओ कि ये कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये बताओ किसी भी मोमेंट में मान लो इसका x डिस्टेंस है, ऐसे x डिस्टेंस मान लो, अब इसका चेंजिंग का रेट जो होगा मतलब dx/dt जो होगा यही तो इसका डिक्रीज करने का रेट बताएगा। तो dx/dt मतलब इसका रिलेटिव क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या निकलेगा वेलोसिटी। तो इसको हम रेस्ट में कर दिए हैं, ये चल रहा है तो कितना वेलोसिटी मिलेगा, तो वह तो 3v/2 मिलेगा ना। तो इसके साइड का जो डिक्रीज करने का रेट होगा dx/dt जो होंगे वह कुछ नहीं इसके रिलेटिव वेलोसिटी के ही बराबर हो जाएगा, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कितना निकाले हैं 3v/2। आई बात समझ में। और भी समझो, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर बना करके समझाते हैं आपको। इसमें एक दो बात याद रखना है, पहले तो जैसा ज्योमेट्री इनिशियली रहेगा बार बार वैसा ही ज्योमेट्री बनता रहेगा और सेंट्रॉइड में जा कर के मिल जाएंगे। जब ये सिमेट्रिक फिगर होगा तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी के बीच में एंगल चेंज नहीं होंगे, क्लियर ना। और अगर साइड का डिक्रीजिंग का रेट पूछे तो आप रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली लिख देना, है ना। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। और भी देखो ज्योमेट्रिकल फिगर, प्रॉब्लम सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल सेकेंड समझो, मान लो ये स्क्वायर है और इसके साइड दिए हुए हैं ए और इसके वर्टेक्स पर 4 पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे को एम करके भी स्पीड से मूव कर रहा है ना, एम करके भी स्पीड से मूव कर रहा है। प्रॉब्लम में आपसे वही तीनों पूछ रहा है, कितने टाइम में मीट कर जाएंगे, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और साइड डिक्रीज करने का रेट क्या होगा, है ना। चलो इसको हम रेस्ट कर देते हैं। तो इस लाइन ज्वाइनिंग की तरफ वेलोसिटी निकालने पड़ेंगे। तो ये भी है, ये एंगल 90 है, तो सेकेंड वाले का इधर प्रोजेक्शन करो, v cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। इसको रेस्ट किए हो मतलब फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालोगे, तो v1 माइनस v2 करेंगे, इस डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव मान लो, तो v माइनस 0 डेट इज v हो गया। बताओ ए पार्ट में कितने टाइम में कैच कर लेगा। तो ये टाइम तो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है a और स्पीड कितना निकाल लिए हो b, इतने टाइम में मीट कर जाएंगे, ठीक है। चलो और बी पार्ट में देखो, डिस्टेंस ट्रेवल तो v इंटू टी, v और t का वैल्यू तो निकाल चुके हो, a/v कैंसिल हो गया, कितना हो गया a। और साइड डिक्रीज करने का रेट रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर मतलब v हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। एग्जाम्पल 3 देखो,
यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन बना देते हैं। वही 6 पार्टिकल फिर से हो गए, 1 2 3 4 5 6। वी स्पीड से मूव कर रहा है, सब सारे वी स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना। और फिर से वही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर किसी भी 2 पार्टिकल को पकड़ लो, एक पार्टिकल ये लेते हैं, दूसरा पार्टिकल ये लेते हैं, इसको रेस्ट करा देना है। साइड वही ये है। सबसे पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो, तो ये तो एक्सटर्नल एंगल होगा, और जानते हो हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो इसका इधर प्रोजेक्शन कर लो, v cos 60, cos 60 का वैल्यू v/2 है ना। अब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख देते हैं, v12, तो v1 माइनस v2। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो v, और यहाँ भी इसी डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा v/2, मतलब कितना हो गया v/2। ए पार्ट में बताओ टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना v/2। और बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो a = vt, टाइम का वैल्यू यहाँ से 2a/v कैंसिल हो गया, 2a हो गया। और सी पार्ट में कितना रेट से साइड डिक्रीज कर रहा है, कितने रेट से, तो बताया था ना बी रिलेटिव, कितना हो गया v/2। आई बात समझ में।